नमस्ते दोस्तों, मैं आशीष कुमार शुक्ला आपका पुनः अपने YouTube चैनल युगला देवी मोटिवेशंस में स्वागत करता हूं। आज हम लोग सूर्यकांत त्रिपाठी जी निराला द्वारा कृत उत्साह अट नहीं रही है के भाग 2 अट नहीं रही है पर चर्चा करेंगे। तो उनकी कविता कुछ यूं प्रकार से सुनिएगा। अट नहीं रही है, आभा फागुन की तन से सट नहीं रही है। कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो। उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल। कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल। पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। तो सबसे पहले हम लोग इसके जो थोड़े से कठिन शब्द हैं उनके विषय में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो सबसे पहला आ जाता है अट। अट मीन्स होता है समाना या प्रवेश पाना। आभा कहते हैं चमक या ज्योति को। फागुन होली के बाद में जो आता है सुहावना सा महीना, वो है फागुन। नभ आकाश, उर हृदय या दिल। मंद कहते हैं धीमा। पुष्पमाल फूलमाला। पाट यानी जगह। शोभाश्री सौंदर्य से भरपूर। पट मीन्स होता है समाना या भर जाना। ठीक है, अब आते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी जी के इस अट नहीं रही है के भावार्थ पे। क्या भाव निकलता है भाई? भाव तो यहाँ पर यह है कि सूर्यकांत त्रिपाठी जी फागुन के महीने की जो सुंदरता है उसका वर्णन कर रहे हैं कि चारों तरफ हरियाली ही हरियाली नज़र आती है। कहीं हरी डालें नज़र आती हैं, कहीं डालों पर लाल लाल फूल लदे हैं। तो वो पूरी की पूरी सुंदरता इतनी ज़्यादा मनमोहक होती है कि उससे हमारी नज़रें नहीं हटती हैं। तो निराला जी फागुन मास की मादकता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि फागुन मास की मोहकता इतनी अधिक है कि समा नहीं पा रही है। वह बाहर छलक पड़ती है। फागुन की कांति मतलब चमक तन में समा नहीं पा रही है, यानी इतनी ज़्यादा सुंदरता है। उसके कारण लोगों के चेहरों पर खुशी झलक उठती है। भाई अच्छी चीज़ आप देखोगे तो मन प्रसन्न होएगा और खुशी अपने आप ही झलक उठेगी। फागुन को संबोधित करते हुए कवि कहता है, हे फागुन, कहीं सुगंधित हवा का झोंका उठता है तो लगता है तुम खुलकर सांस ले रहे हो। तुम्हारी सुंदरता प्रत्येक घर में लहलहा रही है। लोगों के घरों में रंग बिरंगे फूल खिल उठे हैं जिससे उनकी शोभा बढ़ गई है। तुम वातावरण में ऐसी मादकता भर देते हो कि पक्षी आकाश में पंख फड़फड़ाते हुए उड़ने को आतुर हो जाते हैं। लोग भी उत्साह से तरंगित हो उठते हैं। कवि फागुन को कहता है, तुम इतने सुंदर हो कि तुम्हें निरंतर देखते रहने को भी मन क्या है, चाहते ही रहता है कि मैं तुमको निरंतर देखता ही रहूं। मैं तुम्हारे सौंदर्य पर से आंख नहीं हटा पाता। फागुन में वृक्षों पर नए पत्ते लद गए हैं। कहीं हरे हरे पत्ते उगाए हैं तो कहीं लाल लाल। कहीं वृक्षों के गले में मंद गंध वाली फूल माला दिखाई दे रही है। मतलब उनका आशय ये है कि किसी वृक्ष पर सुगंधित फूल उगाए हैं। जगह जगह पर सौंदर्य राशि इतनी अधिक खिल उठी है कि वह समा नहीं पा रही। वह सब जगह प्रकट हो उठी। यानी वो अपनी इस कविता के माध्यम से फागुन के विषय में इतना ही कहते हैं कि हर जगह हरियाली है, हर जगह सुगंधित पुष्प खिले हैं। पेड़ों पर जो फूल खिले हैं वो ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो फूलों की मालाएं हर जगह दिखाई दे रही हों। यानी जिस प्रकार से व्यक्ति नशा कर लेता है और बस उसी नशे में झूमता है,
कवि प्रकृति की इस सुंदरता की मादकता का वर्णन करता है और कहता है कि फागुन की सुंदरता को देखते हुए हमारा मन उसको देखने से बिल्कुल क्षण मात्र भी इधर से उधर नहीं हो पा रहा। तो यही थी सूर्यकांत त्रिपाठी जी निराला द्वारा कृत अट नहीं रही है। कहीं पे गलती हुई हो तो क्षमा चाहता हूँ, और यदि पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और प्रयास करेंगे ऐसे ही अन्य वीडियोज़ आपके सामने लाने का।